सरकार में 13-13 साल की लड़की के रेप हो रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है? जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सारे बीजेपी के नेता अपनी अपनी चला रहे हैं। भाई जब पेपर लीक होंगे, जब 13-13 लाख रुपए में बेचेंगे तो कैसे आ जाएगी? सरकार बिल्कुल नहीं मिलने वाली सरकार है। 2027 में हमारे यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। ज्यादातर चोरी हो रही है वोटों की और कुछ नहीं हो रहा। ये मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, तो ये कुछ दोस्त मतलब लोग हैं जो अपना तैयारी कर रहे हैं। कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी की है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है। सब मुझे लगता है सारे के सारे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी के मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली जा रहा था, रास्ते में ये लोग बैठे हुए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर सोनम सर आ गए हैं और 17 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों का क्या मानना है? क्या देश में जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से क्या जो जमीनी स्तर पर उनका रिजल्ट आना चाहिए, क्या उन्हें वो रिजल्ट मिल पा रहा है? भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह किस टाइम निकले हैं आप लोग? 4 बजे निकले। ये तो क्या जैसे पिछले आप देख रहे हैं जब से एग्जाम बराबर लीक हो रहा है, क्या कहेंगे कि जो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं बराबर आपको रिजल्ट मिल पा रहा है? क्या क्या कहेंगे आप? बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसमें सब सरकारी गड़बड़ी है। 13-13 लाख रुपए में एसएससी जीडी पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर बिक रहे हैं एक तरह से। और यही नहीं, एसएससी जीडी का नहीं, जितने भी पेपर हो रहे हैं पुलिस का भी ले लो, ग्रुप डी ले लो, एसएससी तो अपना बिल्कुल काम अच्छा कर ही नहीं है। कैलेंडर जारी कर दिया 6 महीने पहले, वो कैलेंडर बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है एसएससी जीडी का। अभी नीट का जो पेपर हुआ है वो भी लीक हो गया है। अच्छा, जैसे नीट के अलावा आप किस किस के एग्जाम तैयारी, आप किसकी प्रॉपर किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके क्या रिजल्ट के लिए अभी रिजल्ट अभी जारी तो हुआ नहीं है, सिर्फ लिस्ट आई, बट उसमें वो भी लीक हो गया पेपर। एसएससी जीडी का लीक हुआ था उसमें? हंगामा भी बहुत हुआ है और उसमें सरकार का कोई विचार नहीं है, तो नहीं उठा रही कोई सरकार। उसकी है धर्मेंद्र प्रधान की जो वो है शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री को मेरे विचार है उन्हें कोई फैसला लेना चाहिए शिक्षा मंत्री को। तो गड़बड़ी है वो सब धर्मेंद्र प्रधान की है, जो अपना शिक्षा मंत्री है देश का, उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसी पे वो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे दिल्ली में, और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नहीं, और जैसे ना उनकी कोई बात सुन रहे हो ना कोई आ रहा है वहाँ पे। नहीं, जैसे हम लोग यूपी में बदलाव चाहते हैं कि हमारी अखिलेश जी की सरकार बने। तो आपको लगता है जैसे यूपी में अगर सरकार बदल जाती है तो जो केंद्र लेवल जो जैसे नीट जैसे एग्जाम है, मतलब बड़े बड़े एग्जाम है, उनको उन लोग को तो हमारे यूपी में तो सुधार होगा ही, केंद्र में नहीं होगा, राज्य में तो हो सकता है। पूरा टोटल सुधार है 100%। नहीं तो कहीं ना कहीं ये लोग जैसे बीजेपी मतलब आप जैसे अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ वाले जो लोग चाहते हैं उनकी सरकार चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा अब अच्छा काम हो रहा है, पहले गुंडागर्दी थी अब गुंडागर्दी। सरकार में 13-13 साल की लड़की के रेप हो रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है? नहीं नहीं 29 आदमी किसी बच्ची का रेप, ये कैसी सरकार है? ये बताओ, सरकार बढ़िया है ये खराब? नहीं गुंडागर्दी तो अभी हो रही है, पर सरकार की यार्ड में गुंडागर्दी हो रही है। पहले तो ज्यादा हो रही है। पता लगी है गुंडागर्दी के पीछे, पता ही नहीं लगा पाओगे तुम। जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सारे बीजेपी के नेता अपनी अपनी चला रहे हैं, दूसरे की जमीन हड़प रहे हैं, उसमें अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल नीचे वाले का काम ही हटा दे रहे हैं, उसका नाम ही हटा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब जो आपका रिजल्ट आना चाहिए, जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट अभी जमीन इस तरह जब पेपर लीक होंगे, जब 13-13 लाख रुपए में बेचेंगे तो कैसे आ जाएगी? सरकार बिल्कुल नहीं मिलने वाली सरकार है। अभी ये चोरी हुई है, चोरी किसी ने की है, किसी को आरोप लगा दी। अच्छा, ये आप लोगों ने बताया है मंदिर में चोरी हुई, मंदिर बना, मंदिर में चोरी, क्या कहना, क्या आपका क्या सोच रहा है कि मतलब चोरी छोटे लोगों ने कराई हुई क्या? में चोरी है, योगी के भाई ने वहाँ पे, सब योगी के घर वाले रहते हैं, राम मंदिर के वहीं रहते हैं सारे लोग। अपने तुमको तो पता नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन रहता है, या न उन्होंने बताया किसी सोशल मीडिया वाले ने कि उसमें वहाँ रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, मतलब जो 2027 का इलेक्शन है उसमें क्या चाहते हैं? 2027 में हमारे यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। बंगाल का चुनाव था तो बंगाल में मतलब टीएमसी का एक तरफ से एक मान लीजिए खत्म टाइप का होगा टीएमसी को, है ना? तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी भी आजकल बयान दे रहे हैं तो ये कह रहा है बंगाल जैसा होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उस बंगाल में तो ये है, वहाँ पे इतने सीआरपीएफ के जवान वगैरह उतार दिए थे वहाँ पे,
मतलब दंगा वगैरह ना हो, तो उनने शाम को रात में जा जाके वोटरों को धमकाया है कि इनको वोट मत दो, बीजेपी को वोट करो। और ये मतलब ये हुआ है। टीएमसी में सबसे ज्यादा बोलबाला मतलब बंगाल में टीएमसी का था, पहले भी था और इस बार भी था। पर इन्होंने रात में एक कहीं ट्रक पकड़ा जा रहा है ईवीएम का, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ज्यादातर चोरी हो रही है वोटों की, और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, चोरी हो रही है। 2027 में चाहते हो आप? तो हो सकता है। देखो हमें बंगाल से ऊपर कुछ मतलब हमें यूपी से है, हमें यूपी में अखिलेश 2027 में। सोनम वांगचुक सर है ना, उनकी 59 साल एज है ना। वो किसी से मतलब, उन्हें अब एग्जाम नहीं देना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? जैसे मैं आज वहां जा रहा हूँ, तो क्या मैसेज देना चाहें? उन्होंने ये कहा है कि जैसे आप अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो जैसे आप 10 लोग हैं, तो आप लोग एक दिन के भूख हड़ताल पे आंसर पे बैठ सकते हैं और हमें वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें क्या कहेंगे उनके? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जैसे जिस तरीके से सरकार मतलब चुप है, क्या उसके लिए क्या कहेंगे? देखो सरकार तो चुप इसलिए है कि उन्होंने वो गड़बड़ की है, उसमें सारे एग्जाम वो गड़बड़ी करवा रहे थे। देखो हम बताएं, जो वो है जो धर्मेंद्र प्रधान है अपने शिक्षा मंत्री अपने देश का, अगर कोई इस्तीफा दे देगा, अगर ये मोदी उनको इस्तीफा दिलवा देंगे ना, कह देंगे इस्तीफा दे दो, तो वो पेट्रोल मंत्री है, वो जो रेल मंत्री है, जो सब मंत्री है, उनकी पोल खोलेगा वो। इसलिए इस्तीफा नहीं, वो बात मोदी पे भी आ सकती है, इसलिए वो मतलब इस्तीफा नहीं देंगे। चाहे वो सोनम वांगचुक सर हैं, वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, वो कोई न बात करने आएगा वहां पे, न कोई इस्तीफा देगा। ऐसा ही होगा। अब हम तो किसान लोग हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं। देखो वो उनका एक वो है, वो सब मिलके कर रहे हैं, उसमें से तुम एक को निकाल दोगे तो वो बाहर जाके तो पोल खोलेगा सबकी, तो वो हो जाएगा। इसलिए कोई इस्तीफा कुछ नहीं होगा, वो ही रहेंगे। हम लोग और हम तो चाह रहे इस्तीफा दे दें तो बढ़िया है। हाँ, कुछ कह रहे थे भाई, आप कुछ कह रहे थे आप? हम तो किसान लोग हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाई में पैसा खर्च करते हैं, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आता। और हर चीज की महंगाई है। हमारा गेहूं है वो 2200-2300 रुपए कुंटल है, और पेट्रोल 102 रुपए हो गई है, और डीजल 100 रुपए हो गया। मेरा यही काम है। और कुछ आप लोग क्या करेंगे? मतलब क्या आप लोग कुछ अनशन पे बैठना चाहेंगे कि एक दिन पे, जैसे आप लोग सुबह सुबह यहाँ आते हैं, ठीक है, तो क्या मतलब सोनम सर के एक पक्ष में, और आप लोग एक ये चीज कर नहीं सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या कहिएगा? तो फिर मतलब जैसे और एग्जाम के लिए भी, जैसे एसएससी का हो गया, और भी एग्जाम जैसे देते हैं आप, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो एग्जाम तो ऐसा है, हम पेपर देने जाते, वो पहले से उनके पास वो जो मतलब पैसे दे के वो लिस्ट आ जाती, वो पेपर भी नहीं देते बच्चे, लिस्ट आ गई उनके पास, हमारी लिस्ट वो फाड़ दी, उनकी लिस्ट लग गई। ये ऐसा होता है, कट ऑफ हाई रख देते हैं, ऐसे मतलब नीचे वाले रह जाते हैं, उनकी कट ऑफ अपने हाथ से बनाते हैं, कट ऑफ जिससे उनका पैसा पहले ही पहुंच जाता है उनके पास। मतलब जो एग्जाम सेट हो जाता है। दीदी का जो एग्जाम हुआ था अभी, लखनऊ में तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें 29 कंप्यूटर जो होते नहीं, जो पेपर होते सबमिट, वो अपने आप चल रहे थे 29। मतलब आप माउस छोड़ दो और अपने आप, कोई माउस हाथ से नहीं चलाया जा रहा था, अपने आप चल रहा था। कंप्यूटर अपने आप चल रहा था। बहुत से बच्चे तो मोबाइल भी अलाउ था वहाँ। उसमें अंदर गया था फतेहपुर में, वहाँ पे 2 कंप्यूटर ऐसे ही चल रहे थे। अच्छा, मतलब वो पहले से ही कोई ऑप्शन नहीं था, पेपर हो गया खत्म, बंदा सीट पे है ही नहीं, अपने आप बंद, ये जो ऑप्शन नहीं था यार। हाँ, मतलब सिस्टम ही वहां से ऐसा, उसमें सिस्टम में उसमें कुछ करना नहीं है। नहीं, 29 सीट में अपने आप चल रही थे, और उसमें बच्चे बैठे थे 50 सीट थी उसमें, और 21 जो सीटें थी वो देख रहे थे, उसमें अपना पेपर नहीं कर रहे थे, उससे देख रहे थे, अपने आप चल रहा था, उसे देख रहे थे। कंफ्यूजन मैं तो ये चाहता हूँ, मैं 4 बजे आता हूँ, इसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, और 2027 में अखिलेश यादव सरकार आनी चाहिए। मतलब अखिलेश यादव सरकार मिले तो हम लोग मतलब फोर्स के लिए आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। राहत मिलेगी मुझे। अच्छा, जैसे फोर्स में, आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स में आर्मी की जगह ये कुछ नया आ गया आजकल, अग्निवीर का, उसके बारे में क्या आप लोग, मतलब जैसे सब तो बोल देते हैं अग्निवीर, आप लोग क्या मानते हैं अग्निवीर को? मतलब कैसा इसकी रक्षा करने की। नहीं, अग्निवीर 4 साल का है, जैसे 4 साल का है, 5 साल का करती है। अग्निवीर 4 साल का, इसको बढ़ा के पहले ऐसा ही करना चाहिए, परमानेंट था 16 साल का, ऐसा ही करना चाहिए। 4 साल के बाद फिर ये क्या करेंगे, 4 साल के बाद ये घर पे आके फिर क्या करेंगे? 70%
50 तो है ही कि नहीं? अभी बोला तो है 50% के लिए पहला अभी बोला है, अभी किया नहीं है। यही कहना चाहेंगे कि तुम लग जाओ, फायदा नहीं है। 10-12 लाख रुपए पैदा कर पाओगे, उसके बाद तुम शादी कर नहीं सकते 4 साल तक, अनमेरिड ही रहना चाहिए। उसके बाद शादी करोगे तो कौन शादी कर जाएगा, ये बता दो पहले। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। 60 साल की हो तो बढ़िया, नहीं फिर इसमें कुछ मुझे फायदा नहीं है। मेहनत करो बस, ये फालतू में। अग्निवीर और वो में भी इससे बढ़िया किसी ट्रक देश चला लो की जाके, सबसे तो बड़ी उसमें ज्यादा सेना। पैसा बचेगा। हाँ, उसमें 40-50 महीने से 20,000 और सैलरी भी इतनी हाई फाई नहीं है जो घर का खर्च भी चल सके। 20,000 रुपए सैलरी से क्या होता है? हम लोग और आप मतलब 2027 में। चलो भाई, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।